वेलकम टू एग्री विजार्ड BAU। मेरे साथ हैं इस साल के AFO क्वालिफाई किए हुए आदर्श मिश्रा, जिनका सिलेक्शन कैनरा बैंक में हुआ। कॉन्ग्रेचुलेसन आदर्श। थैंक यू गौरव। आप अपने बारे में कुछ बताइए आदर्श। मेरा नाम आदर्श मिश्रा है और मैं बोकारो का रहने वाला हूं और इस साल के IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कैडर में मैंने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पोस्ट को क्वालिफाई किया है और मुझे कैनरा बैंक अलॉट हुआ है। आदर्श, आप प्री के बारे में बताइए। आपका प्री में कितना मार्क्स आया था? प्री में मेरे 51.75 मार्क्स बने थे। आपने प्री का तैयारी कैसे किया था आदर्श, अगर हम बात करें मैथ का? बेसिकली क्वांट्स के लिए मैंने आशीष अरोड़ा सर के जो प्रैक्टिस सीरीज़ है उनको फॉलो करता था। पर डे में वो प्रैक्टिस सीरीज़ को, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट को फॉलो करता था और RS अग्रवाल बुक्स को फॉलो किया मैंने। इंग्लिश के लिए आपने क्या किया था? इंग्लिश के लिए मैंने रीडिंग कम्प्रीहेंशन को अपना अच्छा करने के लिए बेसिकली मैंने रोज़ पर डे मैं हिंदू एडिटोरियल को फॉलो करता था और वोकैब उसी से मेरा हो जाता था। और ग्रामेटिकल के लिए मैं निमिषा बंसल मैम का एरर डिटेक्शन सीरीज़ देखता था। और रही बात रीजनिंग का, तो रीजनिंग की तैयारी आपने कैसे की थी? रीजनिंग की तैयारी मैंने अंकुश लांबा सर के वीडियोस को फॉलो किया था कम्प्लीटली और प्रैक्टिस मॉक सेट्स लगाता था। और प्री के लिए आपने कौन सा टेस्ट सीरीज लिया था? अगर टेस्ट सीरीज लिया था तो उनके बारे में जानकारी दे दें। टेस्ट सीरीज़ मैंने टेक्स्ट बुक का भी दिया है और स्मार्ट कीड़ा दोनों का मैंने टेस्ट सीरीज़ को फॉलो किया है। आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, मतलब एज ए बिगिनर थे, तो पहले अटेम्प्ट में निकाला, तो बिगिनर के लिए क्या करना चाहिए? अगर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए देखें तो अभी भी 6 से 7 महीना है। अगर प्री के लिए देखें जो दिसंबर में आता है। बिगनर्स के लिए बेसिकली आप शुरू से ही बेसिक से स्टार्ट कीजिए और बेसिक से स्टार्ट करते करते अपना लेवल पर डे इंक्रीज़ करने का कोशिश कीजिए। बिगनर्स हो वो 6 मंथ या 5 to 4 मंथ्स में ही बिगनर्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो भी। आदर्श, आपका मेंस में कितना मार्क्स आया था? मेंस में मेरे ओवरऑल 40 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 60। कितने अटेम्प्ट लिए थे आपने? मैंने 55 अटेम्प्ट्स लिया था। मतलब लगभग 13 क्वेश्चन नेगेटिव हुआ आपका। 12 क्वेश्चंस नेगेटिव हुए। तो आपने इसकी तैयारी कब से शुरू की? क्योंकि आप एक बिगिनर थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, इतने अच्छे मार्क्स लाए, तो आप बता सकते हैं कि कब से इसकी तैयारी शुरू की और तैयारी के दौरान आपने क्या क्या किया? मैंने बेसिकली इसका प्रिपरेशन नवंबर मंथ से स्टार्ट किया था और 3 मंथ्स अप्रॉक्स मैंने इस मेंस के लिए तैयारी किया था। और एग्रीकल्चर क्योंकि मेरा थोड़ा वीक भी था तो मैंने मेनली जो फोकस था अपना एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा ध्यान दिया था शुरू से ही। आपने इसके लिए कोई वीडियो सीरीज या कोई कोचिंग का सहायता लिया था, या फिर कौन कौन से बुक की सहायता लिया था, या टेस्ट सीरीज, कुछ उनके बारे में बताएं। जी हाँ, मतलब ACC एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का जो टेस्ट सीरीज़ है उसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था और टेस्ट और मॉक्स भी ऐसी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का ही लिया था मैंने। और बुक के बारे में? और बुक्स मेनली मैंने फॉलो किया था एसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर, नागरे और नेमरा सुंडा। ये दोनों से हो गया था आपका? यस। और कोई एक्स्ट्रा बुक, कुछ बुक पढ़े हो? नहीं, एक्स्ट्रा बुक में मतलब और एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का ही जो बुक सेट आता है उसको ही फॉलो किया था। मेंस में आपके 40 मार्क्स आए, उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की थी? इंटरव्यू के लिए बेसिकली मैंने एक यूट्यूब पे चैनल है डॉक्टर अनिल अग्रवाल सर का, वो PNB के ही एक्स चीफ मैनेजर रह चुके हैं, उनको ही फॉलो किया था और उनके थ्रू ही मैंने सारा प्रिपरेशन किया, उसी वीडियो को देख के, उसी चैनल को देख के। अपने इंटरव्यू के बारे में बताएं कि सर आपका इंटरव्यू क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो गुड एक्सपीरियंस था और क्वेश्चंस भी अच्छे अप टू द मार्क और सारे सेक्शन से पूछे गए थे, जैसे बैंकिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, सारे सेक्टर से पूछे गए। तो इंटरव्यू देखा जाए तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आदर्श। लेकिन जो अभी नए नए बच्चे हैं या नए स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, और जो 1-2 बार दे चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कि बिगनर्स है, उनको यही बोलूँगा कि बेसिक, अगर आपको कुछ भी नहीं आता उसके बाद भी आप ये मत सोचिए कि हमसे ये हो नहीं पाएगा या फिर मैं कर नहीं पाऊँगा। आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, हमेशा
आने वाले समय में एक हो सकता है कि आपको कुछ दिन प्रॉब्लम हो, लेकिन 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद आपको अपने आप में आपको खुद इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो बिगनर्स को यही कहूँगा कि मेहनत करते रहिए और हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऐसा जॉब है ना जहाँ पर प्रैक्टिस, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्हें बस यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहे और अपना लेवल, बोलो ना, अपना लेवल पर डे इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए। इससे यही होगा कि आपका लेवल इंक्रीज़ तो होगा ही, साथ साथ आपके मार्क्स भी इससे और बेटर होते जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछना था कि आप नवंबर 2021 के आदर्श को और आज अप्रैल जो 6 तारीख है या 5 तारीख, वो आदर्श को क्या बोलना चाहेंगे? वो आदर्श मतलब आया ही बहुत ही, क्योंकि मैं पहले नहीं बताया था कि एग्रीकल्चर में बहुत वीक था, मतलब ठीक ठाक था, मतलब ऐसा भी नहीं था लेकिन ठीक ठाक था। लेकिन उस समय से आज के डेट में खुद इम्प्रूवमेंट लगता है कि नहीं, एग्रीकल्चर अब बहुत ज़्यादा हद तक मुझे आता भी है और एज ए बैंकर बन गया हूँ, तो बैंकिंग लाइन में जाने के बाद उसकी होगा तो खुशी भी हो रही है। आदर्श, आप अपने सक्सेस के पीछे किनका किनका योगदान देना चाहेंगे? सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा योगदान तो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स का ही होगा, और मेरे फ्रेंड्स भी का भी बहुत सपोर्ट रहा है शुरू से ही। तो थैंक यू सबको, पेरेंट्स को, टीचर्स को और फ्रेंड्स को। बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन आदर्श मिश्रा।